नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंद्र दुबे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो क्लास शुरू होने के पहले आप सभी अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। आज का हमारा बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व। शब्द रचना के तत्व में हमारा पहला टॉपिक है उपसर्ग। तो कक्षा 10 के बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उपसर्ग से संबंधित जो भी प्रश्न आपके आते हैं यह इस टॉपिक में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो शुरू करते हैं। आज का जो बिंदु है वह क्या है? शब्द रचना के तत्व। और शब्द रचना के तत्व में पहला टॉपिक हमारा जो है उपसर्ग और प्रत्यय। लेकिन हमें जो पढ़ना है वह केवल उपसर्ग। आपके जो सिलेबस में है वह है उपसर्ग। तो चलें हम शुरू करते हैं। उपसर्ग है क्या, यहाँ से शुरू करते हुए शब्द की कैसे निर्माण होते हैं उपसर्गों के माध्यम से, यह हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा टॉपिक आज है जो है उपसर्ग। अब उपसर्ग को पहले समझें कि यह है क्या। अब उपसर्ग यह जो शब्द है यह उपधन सर्ग से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? उपधन सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप। उप का अर्थ क्या है? समीप। सर्गम का अर्थ होता है सृष्टि करना, रचना करना। उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या रचना करना। रचना करना, समीप या रचना करना, यह इसका शाब्दिक अर्थ है। अब उपसर्ग के मूल भाव को समझें हम लोग। क्या है उपसर्ग? कोई शब्द नहीं है। पहला चीज तो ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग कोई शब्द नहीं है। तब है क्या? तो उपसर्ग एक शब्दांश है। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग एक शब्दांश है। अब शब्दांश का अर्थ क्या है? यह शब्द न होकर के बल्कि शब्द का अंश है। क्या है? उपसर्ग शब्द न होकर के बल्कि शब्द का क्या है? अंश है। अब शब्द न होकर के शब्द का अंश है, कहने का मतलब शब्द का अंश होने के नाते इसका अपना कोई अर्थ होता नहीं। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग शब्दांश है, शब्द का अंश है। अंश होने की वजह से इसका अपना कोई अर्थ होता नहीं है। लेकिन अर्थ तो इसका नहीं होता। शब्दांश में उपसर्ग का जो अगर देखा जाए तो इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ नहीं होता। लेकिन किसी भी शब्द के पहले, यहां ध्यान दीजिएगा, किसी भी शब्द के पहले, कोई भी शब्द है, किसी भी शब्द के पहले अगर हम उपसर्ग लगा देते हैं, किसी भी शब्द के पहले हम क्या लगा दिए? कोई भी शब्द लिए उसके सामने हम क्या लगा दिए? उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? शब्दांश है। कोई उपसर्ग लगा दिए तो लगाने से क्या होगा? अगर किसी शब्द के पहले उपसर्ग को हम लगा देते हैं तब शब्द पर क्या प्रभाव करता है? पहला प्रभाव यह पड़ता है शब्द में विशिष्टता ला देता है। शब्द पर प्रभाव क्या डालता है? शब्द में विशिष्टता ला देता है। क्या ला देगा? विशिष्टता ला देता है। या शब्द को अर्थ को बदल देता है, अर्थ बदल देता है, अर्थ भी बदल देता है। और किसी शब्द के पहले अगर हम उपसर्ग लगाएंगे तो उसमें विशिष्टता भी लाने की क्षमता है। उसके अर्थ के भाव को भी चेंज कर सकता है। और विपरीत भी परिस्थितियां ला देता है। विपरीतार्थक शब्द भी प्रयोग हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम डर शब्द है और डर के पहले हमने क्या जोड़ दिया? नी। क्या जोड़ दिया? नी। अब बताइए नी हमारा क्या है? शब्द है?
नहीं, नी क्या है? शब्दांश है, लेकिन इसका अपना अर्थ है नहीं कुछ। लेकिन यही एक डर के सामने जब जुड़ जाता है तब बच्चों क्या हो जाता है? निडर। यहां डर है लेकिन इसका अर्थ क्या हो गया? निडर। अगर यही हम ज्ञान के सामने लगा दें, किसके सामने? ज्ञान के सामने उपसर्ग लगा दें, तो ज्ञान के सामने लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वी। तो अर्थ शब्द क्या बना? विज्ञान। ज्ञान तो था, लेकिन आधुनिक लोग अपने ज्ञान को किस रूप में परिभाषित कर रहे हैं? विज्ञान के रूप में। तो पहला चीज, उपसर्ग एक ऐसा शब्दांश है जो किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ की में विशेषता ला सकता है, उसके अर्थों को बदल सकता है, या उसके शब्द में एक ऐसी शब्द का भाव ला देगा कि वह बड़ा ही मधुरता से युक्त हो जाएगा। तो उपसर्ग क्लियर होगा। जब हम किसी शब्द के पहले जोड़ेंगे तब तो हम उपसर्ग कहते हैं, लेकिन अगर यही कोई शब्दांश अब किसी शब्द के बाद में जोड़ते हैं तो बच्चों उसे प्रत्यय कहा जाता है। लेकिन परीक्षा के आधार का ध्यान रखते हुए हमें प्रत्यय नहीं पढ़ना है। हमें क्या नहीं पढ़ना है? प्रत्यय नहीं पढ़ना। हमें सिर्फ क्या पढ़ना है? हमें सिर्फ पढ़ना है उपसर्ग। तो हिंदी हमारे यहां उपसर्ग अगर देखा जाए तो उपसर्ग के माध्यम से हमारे शब्दों की रचना भी हो रही है। तो हमारे यहां उपसर्ग से बहुत सारे शब्दों का निर्माण हुआ है। अब यहां उपसर्ग किससे किससे? संस्कृत के उपसर्ग हैं, संस्कृत के अपने उपसर्गों से बन रहे हैं। संस्कृत के साथ साथ अगर देखा जाए तो उर्दू के भी उपसर्ग हैं, हिंदी के भी अपने उपसर्ग हैं। लेकिन सिर्फ यहां हमें क्या पढ़ना है? उपसर्ग। और हिंदी में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उपसर्गों के संदर्भ में, यहां हम उसकी पर चर्चा करने चल रहे हैं। लेकिन यह है कि संस्कृत के उपसर्गों से हिंदी शब्दकोश का बना है। संस्कृत के साथ साथ हिंदी के उर्दू के भी बहुत सारे उपसर्ग हमारे यहाँ हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। साथ ही साथ हिंदी के अपने भी उपसर्ग हैं। तो हम यहाँ उपसर्ग की चर्चा शुरू करते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि उपसर्ग है क्या। सर्ग माने होता है श्रेष्ठ करना, उप माने समीप। किसी भी शब्द के पहले कोई शब्दांश जोड़ा जाता है तो एक नए शब्द की रचना होती है। और उस शब्द की रचना में हमने कहा विशेषता भी हो सकती है, अर्थ बदलने की विशेषता हो सकती है, या उसका भाव भी चेंज कर सकती है। तो यह हमारा क्या रहा? उपसर्ग। अब हम देखते हैं परीक्षा के आधार पर कैसे प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। तो पहला याद रखिएगा, जब हम परीक्षा में जाते हैं और इससे संदर्भित हमारे प्रश्न बनाए जाते हैं तो पहला तो परिभाषा पूछा जा सकता है, जो अभी आपको हम बता चुके कि उपसर्ग है क्या। तो क्या कहोगे? एक शब्दांश हो जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करता है, और वह नया शब्द में ये चीजें होती हैं, अर्थ भी बदल सकता है, विशेषता ला सकता है, भाव को भी चेंज कर सकता है। तो यहाँ हमारे यहाँ जो पूछे गए प्रश्न हैं उनमें अगर हम देखें तो उपसर्ग, जैसे यहाँ प्रश्न कर दिया जाए, अब यहाँ आपसे पूछा जाएगा, जैसे आ हमारा क्या है? हिंदी का अपना एक उपसर्ग है। आ क्या है? हिंदी का अपना एक उपसर्ग है। अब उपसर्ग एक कहने का मतलब एक शब्दांश है। यह शब्दांश अगर हम आ के साथ यहां नाथ लिख दें तो क्या बन जाएगा? क्या लिख दिया जाए? अगर हम आ के साथ क्या लिख दें? नाथ, तो क्या बन जाएगा? आ नाथ।
अब पेपर के आधार पर आपसे पूछा क्या जाएगा, मान लीजिए यही शब्द दे दिया, बताइए अनाथ में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो अगर आपको ये पता है कि हिंदी में आ हमारा क्या है, उपसर्ग है, और नाथ हमारा क्या है, शब्द है, तो यह शब्द हमारा क्लियर हो जाएगा। अनाथ में कौन सा उपसर्ग लगा है, आ उपसर्ग लगा है। जैसे कह दें, प्रश्न पूछ लिया अविश्वास, अविश्वास। अब विश्वास हमारा शब्द है, लेकिन यहां कौन सा उपसर्ग लगा है, अ। तो यहां कौन सा उपसर्ग लगा है, आ उपसर्ग। यदि जानते रहेंगे अ उपसर्ग है, अ उपसर्ग किसमें जुड़ा है, विश्वास में, तो यहां हम कहेंगे अ उपसर्ग। अधर्म, अधर्म यह पूछा जाएगा, इसी प्रकार से पूछा जाएगा अधर्म में कौन सा उपसर्ग है। तो आपका जवाब क्या होगा, यहां धर्म है, धर्म के पहले क्या लग गया, अ, तो अर्थ क्या हुआ, बदल, धर्म से अधर्म हो गया, विपरीत हो गया। तो कहने का मतलब अधर्म हमारा उपसर्ग है। अचेतन, अचेतन, अचेतन में किस प्रकार का उपसर्ग पाया जा रहा है, आ यहां चेतन शब्द है, चेतन में क्या जुड़ा है, अ। तो हिंदी में याद रखिएगा आ हमारे उपसर्ग हैं, और इन शब्दों से लगने से ऐसे ऐसे शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा उपसर्ग हमारा है अति। अति भी हिंदी का अपना उपसर्ग है। अब अति से जैसे शब्द बनाएं, जैसे कहते हैं अतिक्रमण, अतिक्रमण, अतिक्रमण में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो आपका उत्तर क्या होगा, अति। अति में कौन लगा है, अति, क्रमण, अति। अतिकाल, इसमें किस प्रकार का उपसर्ग है, अत्यधिक, अत्यधिक। अब इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, अत्यधिक में ऐड संधि का उदाहरण है, यहां भी अति है, अति धन अधिक, तो कौन सा उपसर्ग लग रहा है, अति उपसर्ग। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि ये भी आपका क्या है, उपसर्ग है। तो आ हमारे क्या हैं, उपसर्ग हैं, अति हमारे क्या हैं, उपसर्ग हैं। इस प्रकार से देखेंगे अति, आप, आप से कैसे, जैसे आप हमारा क्या उपसर्ग है, इसका अपना अर्थ नहीं, लेकिन शब्द किसी शब्द के साथ जुड़ेगा तो कैसे अर्थ को प्रभावित करता है। जैसे कह दें अपमान, अपमान, अपमान में कौन सा जुड़ा हुआ है, अपकार, अपमान, अपकार। अपव्यय, अपव्यय, यहां कौन सा उपसर्ग लग रहा है, अप उपसर्ग लग रहा है। कौन सा उपसर्ग लग रहा है, अप उपसर्ग का प्रयोग किया जा रहा। अपराध, अपशब्द, अपराध, अपशब्द, अपराध, अपशब्द, आज जैसे शब्द को। अब पेपर का आधार यही होगा, पूछेगा अपमान, अपकार, अपव्यय में कौन से उपसर्ग हैं, तो आपका क्या उत्तर होना चाहिए, अप। तो हम जाने हिंदी में कौन कौन, आ, आति, आपी हिंदी के महत्वपूर्ण उपसर्गों में हैं। आगे देखा जाए, जैसे कह दें अनु, अनु, अनु भी हमारा क्या है, उपसर्ग है, अनु। अब यहां लगा दिया जाए अनुज, ज माने होता है जन्म लेना, अनु माने होता है पीछे। अपन उपसर्ग का अपना अर्थ नहीं होता, लेकिन शब्द के आधार पर यह अर्थ का निर्माण हो जाता है। जो ऐसा शब्द आता है उसी के आधार पर इसके अर्थ बदल होते रहते हैं। क्या होगा, अनु का क्या हो जाएगा, अनुज, अनुपस्थित, अनुपस्थित, अनुज, अनुपस्थित। अनुराग, अनुज, अनुपस्थित, अनुराग, अनु। अब यहां देखें, अनुज में अनु, अनुपस्थित में उपस्थित है, तो यहां क्या है, अनु। अनुराग में
अनुकरण, 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 अनुक्रम, अनुक्रम। तो ऐसे शब्द रख करके आपसे यहां प्रश्न पूछा जाएगा, बताया जाए कि इसमें कौन से उपसर्ग लगे हैं। अनुज, अनुपस्थित, अनुराग, अनुक्रमण, अनुशासन, अनुचर, ये सारे शब्द हमारे हैं उपसर्ग के। अनुशासन, शासन है, शासन के पास क्या लगा? अनु, अनुशासन। अनुक्रम, अनुक्रम, तो एक नए उपसर्ग। तो हिंदी में अनु भी हमारा क्या है? उपसर्ग है। आप देख रहे हैं कि यह शब्दों में जहां विशेषता लगता है वहीं विपरीत अर्थ का भी प्रभाव देता है। अनु के साथ साथ अधि, अधि भी हमारा उपसर्ग का ही शब्द है। जैसे कह दें अध्यापक, अध्यापक, अध्यापक में किस प्रकार का उपसर्ग है? तो आप संधि पढ़े होंगे तो सन में देंगे ही, एडसन से संबंधित है। अधिधन आपक, तो यहां उपसर्ग कौन सा लगा? अधि। कौन सा उपसर्ग लगा है? अधि। अधिकार, अधिकार, अधिभार, 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 अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष में किस प्रकार का उपसर्ग है? यहां देखिए दो शब्द जुड़ रहे हैं, कौन कौन से? कौन सा शब्दांश से सामने, अच के सामने क्या लग रहा? अधिधन अच। तो यहां उपसर्ग हमारा क्या है? अधिनामक। तो अधि भी अनु के साथ साथ अधि भी हमारे उपसर्ग के अंतर्गत लाए जाते हैं। अगला देखें उपसर्ग ना, ना भी हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं। जैसे इसके साथ अगर जोड़ दिया जाए नालायक, नालायक, लायक का भाव क्या है? अच्छा होना। यहां क्या शब्द लग रहा है? नालायक। तो नालायक, ना समझ, ना समझ, ना समझ, ना समझ, ना समझ। यहां सब देख रहे हैं ये हमारे क्या हैं? उपसर्ग हैं। तो इन शब्दों, शब्द लिखे हुए मिलेंगे, वहां आपको बताना होगा बच्चों कि इसमें कौन सा उपसर्ग पाया जाता है। दूसरा है दुर, दुर, कौन सा है? दुर। जैसे दुर्जन, दुर्जन, दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है? दूधन जन। तो र लगा है, यहां कौन सा उपसर्ग पाया जा रहा है? यहां देखें यही है दुर्जन। दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है? दुर, दुर्जन। दुर्बल, दुर्बल, दुर्बल में कौन सा उपसर्ग है? दुर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। दुर्लभ, 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 दुर्गुण, दुर्गुण। ऐसे शब्द आपको दिए जाएंगे और वहां आपको बताना है। तो यहां हमने देखा कौन कौन से उपसर्ग प्रयोग किए जा रहे हैं? अनु, अधि, ना, दुर, कु, कु, को भी हिंदी का अपना उपसर्ग है। कु के अंतर देखे, जैसे कु उपसर्ग के साथ हम देखते हैं कु, कु, कु के साथ हम जोड़े शब्द कुख्यात। क्या जोड़ दिया जाए? कुख्यात। ख्यात नहीं, ख्यात तो अलग हो गया, लेकिन कु जुड़ने से हो गई जिसकी ख्यात क्या हो? बुरी हो। कुख्यात, कुकर्मी, कुकर्मी। यहां हमारा कौन सा उपसर्ग हो रहा है? यहां हमारा कु उपसर्ग हो रहा है। आगे है अभि, अभि, अभि। जैसे अब को कहा, जैसे लिख दें अभिभाषण, अभिभाषण, अभिभाषण माने यहां क्या हो गया? विशेष भाषण, विशेष भाषण। भाषण नहीं, भाषण तो होता ही है। कौन सा उपसर्ग लग गया? अभि। अभिवादन, यहां क्या लग गया? अभिवादन। अभिभाषण,
अभिवादन, आगे अभिमान, अभिमान, अभ्यागत, अभ्यागत, ये हमारे क्या हैं, हिंदी के अपने उपसर्ग। तो इस आधार पर शब्दों को देख करके यहाँ अगर हम जानते रहेंगे हिंदी में इतने सब अपने उपसर्ग हैं, पूछे जा रहे हैं, तो निश्चित तौर को शब्द को देखते ही आप लगा ले जाएंगे कि हमारा इस प्रश्नों पे कौन सा उपसर्ग कार्य कर रहा है। अभी आ भी अपना क्या है, एक उपसर्ग है। जैसे आलेख, आलेख में किस प्रकार कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है, तो यहां कौन सा उपसर्ग है, आलेख। आकर्षण, आलेख, आकर्षण। आक्रमण, आगमन, आगमन। तो यहां कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया जा रहा है, आ का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहां पूछने वाले प्रश्न ये रहेंगे, इसमें से आपको यह किस प्रकार के किसमें शब्दों में कौन से उपसर्ग प्रयोग किए जा रहे हैं यह बताना आपको रहेगा। जैसे उप भी हमारा क्या है, उपसर्ग का शब्द है। जैसे उपस्थित, क्या है, उपस्थित। उपसंहार, उपस्थित, उपसंहार। उपकार, उपदेश, उपनाम, उपमंत्री, उपमंत्री। ये शब्द हमारे क्या हैं, उपसर्ग के ही हैं। किसके हैं, उपसर्ग के शब्द हैं। तो देखे को, अभी, अब, ये हमारे क्या है, उपसर्ग। एक बहुत ही ज्यादा पूछा जा रहा है निर, क्या है, निर भी हमारा उपसर्ग का शब्द है। जैसे निरपराध, निरपराध, निर्भय, निर्दोष में कौन सा है, निर उपसर्ग है। कौन सा है, क्यों है, देखिएगा जरा, एक ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां लिखा गया निर्दोष, क्या लिखा गया, निर्दोष। अगर हम और भी तरह से लिखें तो ऐसे तो लिखेंगे निर्दोष, तो यहां उपसर्ग हमारा क्या है, निर का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा है, अगला उपसर्ग हम देखें, जैसे परा, कौन सा उपसर्ग, परा, परा भी हमारा उपसर्ग है। पराजय, यहां शब्द क्या है, पराजय। पराजय में किस प्रकार का उपसर्ग जुड़ा है, पराभव में किस प्रकार का उपसर्ग लगा है, परा उपसर्ग। तो परा भी हमारे हिंदी का उपसर्ग है। अगला है प्रति, प्रति भी हमारा उपसर्ग है। जैसे प्रतिकूल, प्रत्येक, प्रतिमाह से हमारा भाव बदला ना, प्रतिमाह, प्रतिमाह। प्रतिध्वनि, तो यहां किस, इन शब्दों में किस प्रकार के उपसर्ग लोग लग रहे हैं, प्रति के उपसर्ग का प्रयोग किया जा रहा है। अगला देखिए, प्रति, परि भी उपसर्ग है। पद में परिक्रमा,
परिक्रमा, परिजन, परिजन, परिजन में कौन सा उपसर्ग लग रहा है? परि। परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग लग रहा है? परि। परिणाम, 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 परिहास, परिहास, परिवर्तन, ये सब हमारे। अब ऐसे सब पूछा जाएगा, यदि यहाँ क्लियर होगा परि उपसर्ग है तो यहाँ कौन सा उपसर्ग लग रहा है? परि। इन शब्दों में किस प्रकार का उपसर्ग लग रहा है? परि का उपसर्ग किया जा रहा है। अगला है बी। बी भी उपसर्ग है, जैसे लिख दिए जाए विज्ञान, यहां किस रहा? बी। विराग, विज्ञान, विराग, विकास, विकास, विज्ञान, विराग, विज्ञान, वियोग, वियोग, विभाग, वियोग, विभाग, ये शब्द हमारे किसके हैं? विनाश, विनाश। इसमें किस प्रकार का उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है? वी का प्रयोग किया जा रहा है। अगला है स। सभी हिंदी के अपने उपसर्ग हैं, जैसे हैं सपूत, सपूत, सहृदय, सहृदय, सपरिवार, 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 समान, समान। तो यहां पर कौन से उपसर्ग प्रयोग किए जा रहे हैं? स और स के यह उपसर्ग हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है जो हिंदी में उपसर्ग हैं जो पूछे जाते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अगले उपसर्ग पर हम चलते हैं। हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण एक उपसर्ग है सु। इसको जरूर याद रखिएगा, सु। कौन सा है? सु। जैसे सुवास, सुवास, सुवास में किस प्रकार का उपसर्ग लगा हुआ है? सुवास में सु। सुजन, सुजन, सुकर्म, 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 सुलभ, 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 सुकवि, 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 स्वागत, स्वागत, सुधन, आगत। कौन सा उपसर्ग लग रहा है? सु का उपसर्ग प्रयोग किया जा रहा है। सुपात्र, सुपात्र। तो यहां पर यह न पूछ करके इन शब्दों पर आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे जो शब्द हैं उनमें किस प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जा रहे हैं और कैसे बनाए जा रहे हैं। अन, अन, अन का है अनजान, अन, अनजान, अनजान, अनमोल, अनजान, अनमोल, अनसुना, 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 अनसुना। ये हमारे यहाँ इन शब्दों में किस प्रकार के उपसर्ग प्रयोग रह रहे हैं? तो यहाँ अन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। अगला उपसर्ग हमारा है सह, सह, सह के साथ सहचर, सहचर। कौन सा है? सहचर, सहपाठी, सहचर, सहपाठी, सहमत, 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 सहयोग, सहयोग। तो यह सह, सह, ये हमारे कैसे शब्द हैं? ये हमारे हिंदी के अपने उपसर्ग के शब्द हैं। अगला है जैसे आवी, आवी, अब भी हमारा उपसर्ग है। जैसे इससे क्या बनेगा? आ,
आविष्कार, अब से क्या बनेगा? आविष्कार, अब से आविष्कार। आविर्भाव, 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 अब से क्या बना? आविर्भाव। सहा, ये भी उपसर्ग है, जैसे सहानुभूति, सहानुभूति में कौन सा उपसर्ग है? सह। प्र भी हमारा उपसर्ग, इसको थोड़ा सा आप ट्रिक लगा लीजिए, महत्वपूर्ण है। प्र, जैसे प्रबल, प्रबल। आगे प्रचंड, प्रचंड। प्रमुख, प्रमुख। प्रभाव, प्रभाव। बे, बे भी शब्द ना होकर के बल्कि क्या है? शब्दांश है। बे शब्द ना होकर के क्या है? बे शब्द ना होकर क्या है? यह भी शब्दांश है। और शब्दांश किसी भी शब्द के कहां जुड़ जाए? पहले जुड़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे बेफिक्र, बेफिक्र, बेफिक्र। बेजान, बेजान, बेफिक्र, बेजान। बेरहम, बेरहम। यहां किस प्रकार के उपसर्ग हो रहे हैं प्रयोग? बे शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। यहां वे नहीं भाई, बे शब्द है, बे का यहां प्रयोग करिएगा। बे, वह नहीं, बेरहम नहीं, बेरहम, बेफिक्र, बेजान। औ भी शब्द ना होकर बल्कि शब्दांश है, किसी शब्द के पहले जुड़ जाएगा तो उपसर्ग बन जाएगा। जैसे अवतार, क्या हो जाएगा? अवतार। अवगुण, अवगुण, अवतार, अवगुण। अवसान, अवसान, अवसान। अवनति, अवनति। ये हमारे हिंदी के अपने क्या हैं? उपसर्ग हैं। क्या हैं? उपसर्ग हैं। तो बच्चों, उपसर्ग से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके कक्षा 10 की पेपरों में आते हैं उसकी परिचर्चा हम यहाँ पर कर दिए हैं। लेकिन क्लास को समाप्त होने के पहले दो चीजें जरूर ध्यान दीजिएगा कि हिंदी का जो उपसर्ग है, जो शब्द तत्व हैं हिंदी में, जो शब्दकोश बन रहे हैं, तो बहुत सारे शब्दों को बनाने में उपसर्गों का सहयोग है। तो उपसर्ग टॉपिक आपका है, इसमें उपसर्ग प्रत्यय नहीं दिया गया है। लेकिन दो चीजें कॉमन ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी शब्द है और उस शब्द के पहले कोई शब्दांश जुड़ रहा है, शब्द ना जुड़ करके बल्कि क्या जुड़ रहा है? शब्द का अंश जुड़ रहा है। तो किसी शब्द के पहले, अगर शब्द के पहले कोई शब्दांश आ रहा है तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। किसी से शब्द के पहले शब्दांश जो जुड़ता है, शब्द का अंश जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। लेकिन प्रत्यय क्या है? किसी शब्द के बाद में कोई शब्दांश जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करे। क्या करे? एक नए शब्द का निर्माण करे तो उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो इसी के साथ आज का यहाँ का टॉपिक बच्चों यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर अगले टॉपिक पर मुलाकात होगी। तो आज का टॉपिक बस इतना ही।